नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं आपका जो KVS का जो एग्ज़ाम है इसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें आज हम आपका यहाँ पर जो लेसन है द्वादश पाठ है, जो 12वां लेसन है वो आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और इससे पहले जो हमने आपके ये जो रुचिरा भाग 3 जो है इसके 11 लेसन हमने इससे पहले कर लिए हैं, और इसके साथ ही रुचिरा भाग 1 और 2 वह भी जा हमने कर लिया है। और अगर आप इन सभी जो 11 लेसन और ये जो भाग हैं इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और या फिर इससे पहले वाली या कुछ वीडियो जो है उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। सभी के सभी यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपको ऐसे देखने को मिलेंगे ग्रामर वाले जो आपके KVS के एग्ज़ाम ही नहीं, कोई सा अन्य भी संस्कृत का एग्ज़ाम हो उनमें भी आपको देखने को मिलेंगे, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण ये रहेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटी वाला कोना से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग राउंड्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसका लिंक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर भी पहुँच जाओगे और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी आप पहुँच जाओगे। और जो क्वेश्चनों के लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब जो हम अपना यहाँ पर जो आज का द्वादश पाठ है 12वां जो लेसन है वो शुरू कर लेते हैं। तो हमारा जो लेसन है इसका नाम है का रक्षति, का रक्षित है। कौन रक्षा करता है और कौन सुरक्षित है। तो पर्यावरण जो है उससे संबंधित यहाँ पर आज का हमारा ये लेसन है। तो प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। संवादात्मक पाठ, संवाद क्या होता है? संवाद होता है जिसमें आपस में बातचीत होती है। तो संवादात्मक पाठ है, और हमने अपने आसपास के वातावरण को निम्न प्रकार से स्वच्छ रखें, और यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, बल्कि जहाँ अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, वृक्षारोपण करें और धरा को सस्य श्यामला बनाएं। हमारी जो पृथ्वी है उसको हम हरा भरा रखें। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान दें। और इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकलते हैं। तो क्या है इसमें, तो वो अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु क्या होती है? गर्मी की जो ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंड उष्मणा पीड़ित है वह गृहात निष्कमति। कि गर्मी के समय में या ग्रीष्म ऋतु में शाम के समय और विद्युत अभाव, बिजली के न होने पर या विद्युत के अभाव में, प्रचंड उष्मणा बहुत ज़्यादा गर्मी में, पीड़ित वैभव गृहात निष्कमति, बहुत ज़्यादा गर्मी से पीड़ित वैभव घर से बाहर निकलते हैं। उसके बाद वैभव अरे परमिंदर, हे परमिंदर या अरे परमिंदर, अपितम अपि विद्युत अभावेन पीड़ित बहिरागत है। क्या तुम भी बिजली के न होने से, विद्युत के अभाव से पीड़ित होकर बाहर आए हो। तो क्या है यहाँ पर क्वेश्चन ये किया गया है। उसके बाद परमिंदर है, परमिंदर कहता है आम मित्र, कि हाँ मित्र। एक तो प्रचंड आतपकाल है, अन्यथा विद्युत अभाव है। एक तो जाए ये भीषण गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी का होना, और दूसरा इस समय पर बिजली का अभाव होना, बिजली का चला जाना। परम बहिरागत्य अपि पश्यामि, लेकिन बाहर आकर भी देखते हैं। यत की वायु वेगा तो सर्वथा अवरुद्ध है, परंतु जो वायु है वो क्या है, बाहर भी रुकी हुई है। कि हाँ मित्र, एक और तो बहुत अधिक गर्मी का समय और दूसरी ओर बिजली का अभाव, परंतु बाहर आकर भी देख रहा हूँ कि हवा जो है, वायु, इसका जो वेग है वो भी रुका हुआ है। उसके बाद सत्यमेव उक्तम, सही बात कही है।
उसके बाद यहाँ पर एक श्लोक है, इसके माध्यम से क्या बताया गया है तो इस श्लोक देख लेते हैं। परिणीति पवनेन जगत सकलम सृष्टि निखिला चेतनमयी क्षणम अपि न जीवित यानेन विना सर्व अतिशय मूल्य है पवन है। कि परिणीति पवनेन जगत सकलम, परिणीति मतलब प्राण युक्त है या सांस लेना, प्राण से युक्त है, जीवित है। पवनेन सकल जगत, ये जो समस्त जो संसार है यह किससे है? वायु से ही जीवित है। सृष्टि निखिला चेतनमयी, और ये जो चेतनमयी जो सृष्टि है, संसार है, यह भी इसी के द्वारा ही चल रहा है। कि यह जो कि हवा से ही संपूर्ण संसार प्राणयुक्त है, और संपूर्ण सृष्टि जो संसार है उसकी चेतना भी इससे ही है, इससे युक्त ही है। क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना, हम इसके बिना एक पल भी नहीं जी सकते। सर्व अतिशय मूल्य पवन है, तो वायु क्या है? सबसे अधिक मूल्यवान है। तो वायु जहाँ यहाँ पर हवा, उसके बारे में बताया गया है कि हवा से ही संपूर्ण संसार जीवित है, सांस लेता है, संपूर्ण सृष्टि चेतना से युक्त है, और इसके बिना क्षण भर भी कोई जीवित नहीं रह सकता। वायु सबसे अधिक मूल्यवान होती है। तो इस प्रकार एक श्लोक के माध्यम से बताई गई है। उसके बाद जो विनय, विनय कहता है कि अरे मित्र, कि अरे मित्र, शरीरात न केवल स्वेद बिंदु हैं अपितु स्वेद धरा इव प्रशवंती। कि अरे मित्र, शरीर से न केवल पसीना, स्वेद क्या होता है? पसीना, कि पसीने की बूंदें ही निकल रही हैं, अपितु स्वेद धरा ही प्रशवंती, बल्कि पसीने की नदियाँ सी बह रही हैं। कि हमारे शरीर से केवल पसीना ही नहीं, इस तरीके से है जैसे नदियाँ बह रही हों पसीने की। स्मृति प्रथम आयाति शुक्ल महोदय रचित श्लोक है। तो ये जो यहाँ पर एक ये बताया गया है, स्मृति में आया थी कि हमारा श्रवण आ गया है या फिर याद आ गया है कि जो शुक्ल महोदय जो थे उनके द्वारा जो एक श्लोक इसके बारे में बताया गया था। तो क्या है श्लोक? ये वाला है। तब तेरे एव अघातेर अभी तुम लोकान नवसी में कहा आरक्षी विभाग जना इव समय न एव दृश्यन्ते। तो इसमें क्या कहा गया है? तब तेरे वात अघातेर अभी तुम, कि अत्यंत गर्म हवा के झोंकों से, तप्त वात आघाते, कि जो अत्यंत जो गर्मी है, अत्यंत गर्म हवा के झोंकों से, लोकान अभी तुम मतलब रोकना, रक्षा करना, कि गर्म हवा के झोंकों से लोगों की रक्षा करने के लिए नवसी मेघा, आकाश में मेघ है। आरक्षी विभाग जना इव, आरक्षी विभाग जना का मतलब है पुलिस विभाग के लोगों के समान। समय न दृश्यन्ते, समय पर दिखाई नहीं देते हैं। कि अत्यंत गर्म हवा के झोंकों से लोगों की रक्षा करने के लिए आकाश में बादल पुलिस विभाग के लोगों के समान समय पर दिखलाई नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक श्लोक के माध्यम से ये कहा गया है। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर नेक्स्ट में परमिंदर आम। हाँ, अध्याय तो वस्तुतैव, कि हाँ भाई ऐसा ही है कि आज जो है ऐसा ही हो रहा है, आज तो वास्तव में ही बहुत ज़्यादा गर्मी है। उसके बाद यहाँ पर भी एक श्लोक के माध्यम से ये बताया गया है कि निधागा ताप तप्तस्य याति तालु ही शोषकताम पुंसभ्याति तस्य एव स्वेद जायते वपुः। कि हाँ, आज तो बहुत गर्मी है। निधाग नित ताप तप्तस्य, कि ताप से, गर्मी के ताप से दुखी मनुष्य का तालु सूख जाता है। निधाग ताप तप्तस्य याति ही तालु ही शोषकताम। तो ये जो यहाँ पर निधाग ताप तप्तस्य जो आया है, इसका अर्थ होता है गर्मी, ग्रीष्म के ताप से दुखी मनुष्य का। ये वाला जो है इसका अर्थ होता है ग्रीष्म के ताप से दुखी मनुष्य का। तालु होता है, तालु सूख जाता है। कि ग्रीष्म के ताप से दुखी मनुष्य का तालु जैसे सूख जाता है। पुंसभ्यात से एव स्वेद
इव जायते वपुः। निश्चय ही भयभीत मनुष्य के समान शरीर पसीने से युक्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक डर जो होता है भय, ये भयात इव पुंसः मनुष्य, जैसे मनुष्य का भय के कारण सारा शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है या संपूर्ण शरीर जो है पसीने से युक्त हो जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो गर्मी है इसके कारण हमारा जो तालु है गला वो भी सूख गया है। जैसे ज़्यादा गर्मी जो होती है तो उसमें हमारा गला सूख जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर तालु के माध्यम से ये बताया गया है कि ग्रीष्म के ताप से दुखी मनुष्य का तालु जैसे सूख जाता है। निश्चय ही भयभीत मनुष्य के समान शरीर पसीने से युक्त हो जाता है। मतलब कि भयभीत मनुष्य का शरीर जिस प्रकार पसीने से युक्त हो जाता है उसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु के ताप से दुखी मनुष्य का शरीर भी पसीने से युक्त हो जाता है। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये श्लोक है। उसके बाद जोसेफ है, जोसेफ। तो ये जोसेफ यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मित्राणि है मित्र यत्र तत्र बहु भूमिक भावनानाम भूमिगत मार्गाणाम विशेषता है मेट्रो मार्गाणाम उपरिगामी सेतूनाम इत्यादि नाम निर्माणे वृक्षाः कर्तन्ते तर्हि अत्यंत किम अपेक्षते अस्माभिः। कि हे मित्र या हे मित्रों, यत्र तत्र यहाँ वहाँ बहुभूमिक भवन नाम बहुत ज़्यादा मकान जो होते हैं भवन उनके बनने से या बहुमंजिल भवनों से, भूमिगत मार्ग नाम और भूमि के अंदर जो मार्ग होता है रास्ता होता है, विशेषता मेट्रो मार्ग नाम विशेष रूप से मेट्रो के रास्ते के लिए। आपने देखा होगा जैसे दिल्ली है, दिल्ली में जो मेट्रो है वो जिस प्रकार से ऊपर की धरती से ऊपर की तरफ चलती है उतनी ही धरती के अंदर भी चलती है। तो जैसे ऊंचे ऊंचे जो भवन है और जो भूमि के अंदर जो रास्ता है विशेष रूप से जो मेट्रो के लिए, मेट्रो के धरती के अंदर भी चलती है और ऊपर आगामी सेतु नाम और जो ऊपर की तरफ जो पुल है फ्लाईओवर का देते हैं इत्यादि नाम निर्माणाय वृक्षाः कर्तन्ते। तो इन सभी का जो रास्ता बनाना है तो उसके लिए क्या है पेड़ पौधे काटे जाते हैं। तर्हि अन्यत् किम अपेक्षते अस्माभिः। तो इसके अलावा और हमारे द्वारा क्या अपेक्षा की जा सकती है। वयं तो विस्मृतः एव, हम तो भूल ही जाते हैं कि क्योंकि जैसे आपको कहीं पर मकान भवन बनाने हैं, ऊंची बिल्डिंगें बनानी हैं तो उसके लिए भी ज़मीन चाहिए होगी, उसके लिए भी पेड़ पौधों को काटना पड़ेगा। और जो अगर भूमि के अंदर आपने ये जो रास्ता बनाना है जैसे या कोई सुरंग हो जाती है या फिर ये जैसे मेट्रो का रास्ता है तो इसके लिए भी पेड़ पौधों को काटना पड़ेगा रास्ता बनाने के लिए। या आपने फ्लाईओवर बनाना है तो रास्ते में कोई अगर पेड़ पौधे आते हैं तो उनको भी काटना पड़ेगा। तो इनके निर्माण के लिए हमें क्या है वृक्षों को काटना पड़ेगा ही पड़ेगा तभी रास्ता बनेगा। तो इसके अलावा हम और यहाँ पर क्या अपेक्षा कर सकते हैं, वयं तो विस्मृतः एव कि हम तो भूल ही जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये भी जो एक जो श्लोक है उसके माध्यम से यहाँ पर कुछ इसमें बता रहे हैं और इसमें क्या कहा गया है। एकेन शुष्क वृक्षेन दाह्यम अनेन वहनीना दह्यते तद वनम सर्वत्र कुपुत्रेण कुलम यथा। तो यहाँ पर एक जो कुपुत्र जो होता है दुष्ट किसी का जो बच्चा है या फिर एक सूखा हुआ पेड़ होता है, उन दोनों के द्वारा यहाँ पर समझाया गया है कि जिस प्रकार जंगल में जंगल है उसमें एक सूखा पेड़ है, अगर उसमें आग लग रही है तो वो क्या है पूरे जंगल को जला देता है। उसी प्रकार से एक जो दुष्ट पुत्र होता है कुपुत्र वो पूरे कुल का नाश कर देता है। तो ये जो यहाँ पर इसके माध्यम से बताया गया है कि जिस प्रकार एक कुपुत्र के द्वारा संपूर्ण कुल को नष्ट कर दिया जाता है, इसी प्रकार से अग्नि से जलते हुए एक सूखे वृक्ष के द्वारा ही उस वन को पूरा जला दिया जाता है। शुष्क वृक्ष होता है सूखा हुआ पेड़, दाह्यम अनेन जला दिया जाता है अग्नि के द्वारा, दह्यते जलाया जाता है, तद्वनम वन सर्वम कुपुत्र, उस प्रकार से सभी प्रकार से कुल को जला दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। उसके बाद परमिंदर आम एतदापि सर्वथा सत्यम, कि हाँ यह भी सभी तरह से सही है सत्य है। अगच्छन्तो नदी तीरम गच्छामि, कि आओ जो है नदी के पास चलते हैं, नदी के किनारे के पास चलते हैं। तत्र चेत कांचित शांति प्राप्त शक्सेम, शायद वहाँ पर कुछ शांति हमें प्राप्त हो जाए
या कुछ शांति हमें मिल जाए। उसके बाद नदी तीरम गंतुम बालः यत्र तत्र अवकार भंडारम दृष्ट्वा वार्तालाप कुर्वन्ति। उसके बाद जो नदी का जो किनारा है, गंतुम कामः बाला, उसके नदी के किनारे जाने की इच्छुक जो बालक है वो यत्र तत्र यहाँ वहाँ कूड़े के ढेर को देखकर आपस में बातचीत करते हैं। क्या बातचीत करते हैं? उसके बाद जो इनमें जोसेफ है, जोसेफ कहते हैं पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक जो संयुतानि अन्यत् चावकरम प्रक्षिप्तम अस्ति, कि देखो मित्र, यहाँ वहाँ जो प्लास्टिक के थैले होते हैं, बैग, और अन्यत और जो दूसरे है अवक्रम कूड़े के ढेर यहाँ पर फेंके हुए हैं या कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कि देखो मित्र, इधर उधर प्लास्टिक के लिफाफे या बैग कह सकते हैं, थैले, और दूसरी ओर कूड़ा फेंका हुआ है। कथ्यते कहते हैं यत् स्वस्था स्वास्थ्यकरी परम वयम तो शिक्षितापि अशिक्षिता इव आचरण है अनेन कारण। यत् स्वस्था स्वास्थ्यकारी, कि स्वास्थ्य जो स्वस्थता जो होती है ये स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है, परंतु वयम तो हम तो शिक्षितापि शिक्षित होने पर भी अशिक्षित के समान आचरण कर रहे हैं, मतलब व्यवहार कर रहे हैं, आचरण में व्यवहार करना, अनेन प्रकार, इस प्रकार से। उसके बाद वैभव कहता है गृहाणि तो अस्माभिः नित्यम स्वच्छानि क्रियन्ते, कि घर तो हमारे द्वारा सदा ही साफ किए जाते हैं। परम किमर्थम सर्व पर्यावरण से स्वच्छता प्रति ध्यान में दिए थे, परंतु हम क्यों अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए उनकी स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या हमारी ओर से जो उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। उसके बाद विनय है पश्य देखो उपरीत है इदानीम अपि अवकरः मार्गे क्षिप्त है, कि देखो ऊपर से यहाँ पर भी यहाँ पर जो अवकर है, जो कूड़ा है, मार्ग में फेंका गया है या फेंका जा रहा है, कि देखो ऊपर से इस समय भी कूड़ा रास्ते में फेंका जा रहा है। उसके बाद अवहिया होता है बुलाना। महोदय कृपा कुरु मार्गे एतत्तु सर्वथा अशोभनम, कि महोदय कृपया करके रास्ते में तो ऐसा करना अच्छा नहीं है। अशोभनम कृत्यम, यह अच्छा काम नहीं है, या ऐसा करना अच्छा नहीं है। अस्मद सदृशेभ्य बालेभ्य भवत सदृश एवं संस्कार दिया, कि हमारे जैसे जो बालक है उनके लिए भवती सदृश, आप जैसे के द्वारा तो उन्हें संस्कार दिए जाते हैं, कि हमारे जैसे बालकों के लिए आप जैसों के द्वारा जो हमें इस प्रकार के संस्कार दिए जाते हैं, तो आप ही ऐसे काम यहाँ पर कर रहे हो। उसके बाद रोजलिन, ये जो कूड़ा फेंकती हुई आपको यहाँ पर एक महिला जो दिखाई दे रही है, ये कौन है? रोजलिन। आम पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यमवसी, आपने सही कहा या सही कहा, क्षम्यताम, क्षमा कीजिए, इदानीम एव अवगच्छामि, अभी आती हूँ। रोजलिन अगत्य बाले शाकम सक्षिप्तम अवक्रम मार्गे विकीर्णम अन्यद एव अवक्रम च अपि समगृह अवकर खंडोले पात्यति। उसके बाद जो रोजलिन जो है वो आती है और आकर बालकों के साथ, साकम है, साकम सार्धम समम, तृतीय भक्ति इनके योग में लगती है, तो बालकों के साथ सक्षिप्तम अवक्रम, उनके द्वारा जो कूड़ा फेंका गया था और जो वहाँ पर अन्य जो कूड़ा फैला हुआ था, उन सभी को इकट्ठा करके अवकर कंडोले पाती थी, वहाँ पर जो ये कूड़ादान जो था उसमें डालती है, पाती थी, घेरना, डालना। उसके बाद है बालाहा, जो लड़के जो हैं बालाहा, एमेव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदय नाम स्वच्छता अभियानम अपनी गतिम प्राप्स्यति, और इसी प्रकार के जागरूकता से ही, एमेव जागरूकतया, इसी प्रकार की जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय स्वच्छता अभियानम गतिम प्राप्स्यति,
स्वच्छता अभियान गति को प्राप्त करेगा। इसी प्रकार की जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय का जो स्वच्छता अभियान है वो गति को प्राप्त करेगा। आपने देखा भी होगा कि जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक अभियान चलाया था जिसमें चाहे कोई छोटा व्यक्ति है, अफसर है या कोई वैसे कैसा भी है, छोटे लेवल का या बड़े लेवल का, सभी जो है अपने अपने वहाँ पर खुद ही झाड़ू लगाएंगे, सफाई करेंगे। तो इस प्रकार का एक अभियान जो है चलाया गया था। तो साफ सफाई के कारण ही जो ऐसा चलाया गया था। उसके बाद विनय है पश्य तत्तर धेनु शाक फला नाम आवरण सह प्लास्टिक संयुतमापि खादती। कि देखो तत्तर धेनु यहाँ पर भी देख सकते हैं चित्र में आपको ये धेनु गायें दिखाई दे रही होंगी और ये क्या है, यहाँ पर कूड़ा ये फैला हुआ है, इसमें से जो अपने लिए भोजन ये ढूंढ रही है। कि देखो वहाँ पर जो गाय हैं, जो सब्जियां हैं, लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, साग सब्जी जो पॉलीथीन में डालकर वहाँ पर डाल देते हैं यहाँ वहाँ, और फिर गाय जब भोजन की तलाश में यहाँ पर आती हैं और वो फिर पॉलीथीन को उसके भोजन के साथ ही खा लेती हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो साग फल नाम आवरण से है, तो साग सब्जियाँ जो हैं उनके फलों के छिलके के साथ ही प्लास्टिक संयुतमापि, प्लास्टिक के जो बैग है, थैली जो है उसको भी खाती हैं या खा रही है, क्योंकि वो उसमें बंद होता है, उनके गांठों में खोल नहीं सकती है। तो इसी प्रकार से उन्हें खाने की सोचती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता है ये उनके लिए क्या करेगा। तो उस कई बार जो होता है वो उसके साथ ही उन्हें खा लेती है और इससे उनकी मृत्यु हो जाती है। यथा कथमचित निवारणीय ऐसा मार्गे कदली फल विक्रेता दृष्टवा बाला कदली फलानि कृत्वा धेनुम आह्वयन्ति भोजन्ति च। और यथा किंचित निवारण ऐसा, और इस प्रकार का जो निवारण है ये किया जाना चाहिए। तो जिस किसी भी तरह से उसे रोकना चाहिए, यथा किंचित जिस किसी भी तरह से इसे रोकना चाहिए। रास्ते में कदली फल विक्रेता दृष्टवा बाला, रास्ते में जो केला बेचने वाला था उसको देखकर लड़के कदली फलानि कृत्वा, कदली जो फल है, जो केले के जो फल है उनको खरीदकर धेनुम आह्वयन्ति, गाय जो है उनको बुलाकर उन्हें भोजन कराते हैं। और मार्गात प्लास्टिक स्योतानी च अपसार्य पीते अवकर कंडोले क्षिपन्ति, और रास्ते में जो वहाँ पर प्लास्टिक के जो बैग पड़े हुए थे उनको हटाकर और ढके हुए जो कूड़ादान है, पीहित मतलब ढकना, ढके हुआ जो कूड़ादान है उसमें वे डाल देते हैं, फेंक देते हैं। उसके बाद परमिंदर है परमिंदर प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां ल्याभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। तो प्लास्टिक के मिट्टी में नष्ट न होने के कारण प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां ल्याभावात्, प्लास्टिक जो होती है वो मिट्टी में जो नहीं नष्ट होती है। अब तो जो यहाँ पर ये रिसाइकल वाले प्लास्टिक जो उसका यूज होने लग गया है, जो कुछ समय के बाद अपने आप ही नष्ट हो जाती है। लेकिन पहले जो प्लास्टिक आती थी वो जो नष्ट नहीं होती थी, चाहे पूरी उम्र हो जाए वैसी की वैसी ही जो वो निकलती थी। लेकिन अब जो रिसाइकल वाली प्लास्टिक वो आने लग गई है। तो प्लास्टिक से मृत्तिकायां ल्याभावात्, प्लास्टिक जो होता है उसकी मिट्टी में नष्ट न होने के कारण अस्माकं पर्यावरण से कृते महती क्षति होती, और हमारा जो पर्यावरण है उसमें जो बहुत ज़्यादा क्षति होती है, बहुत ज़्यादा अत्यधिक हानि होती है। और पूर्व तो कार्पासेन चर्मणा लोहेन लक्ष्य मृत्तिकया काष्ठेन व निर्मितानि वस्तुनि एव प्राप्यन्ते सम, के पहले तो जो कपास है, कपास रुई आपको पता ही है, कपास रुई, कपास हो गया और चमड़ा हो गया, और ये लोहा हो गया, लक्ष्य लाख हो गया, और मृत्तिका मिट्टी हो गई, और काष्ठेन या फिर ये मिट्टी है और ये लकड़ी से निर्मितानि, इनसे बने हुए जो वस्तुएं जो वही हमें प्राप्त होती थी। कि पहले तो कपास हो गया, चमड़ा, लोहा, लाख, मिट्टी, लकड़ी, इनसे निर्मित वस्तुएं ही हमें प्राप्त होती थी, क्योंकि उस समय प्लास्टिक का आविष्कार नहीं था। तो पहले जो इन्हीं का प्रयोग किया जाता था, फिर प्लास्टिक का प्रयोग हो गया, तो प्लास्टिक निर्मित वस्तु नहीं प्राप्त थे, तो यही हम प्राप्त होती थी। तो एक तरीके से
प्लास्टिक कुछ जगह पर ठीक भी आती है, जैसे कोई बरसात या कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें इन इस प्रकार के जो थैले होते हैं लोहे या मिट्टी वगैरह के, इनमें नहीं ले सकते हैं, तो कुछ जगह पर प्लास्टिक भी काम आती है। लेकिन इनका जो फिर भंडारण जो है उपयोग वो सही होना चाहिए कि इनका रिसाइकल किस प्रकार से हो दोबारा। उसके बाद वैभव हैं। वैभव कहते हैं आम घटी पट्टिका अन्य बहुविधानि पात्राणि कलम इत्यादि सर्वाणि तो प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। कि हाँ, जैसे घड़ी की पट्टी हो गई, जो आप हाथ पर घड़ी बांधते हैं, उस पे जो फीता जो होता है, और अन्य भी बहुत से पात्र हैं, और इसमें ये कलम हो गई, आपके पेन जो होता है, वो भी सभी क्या है प्लास्टिक जो होती है उसी से ही निर्मित होते हैं, उसी से ही बने हुए होते हैं। उसके बाद जोसेफ है अहम अस्माभिः पितरो शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षा विचारणीया। कि अस्माभिः हमारे द्वारा, और पितरो यहाँ पर किसके लिए आया है, माता और पिता दोनों के लिए आया गया है पितरो। शिक्षकाणां सह, और शिक्षकों के साथ सहयोग से प्लास्टिकस्य विविध पक्षा विचारणीया, प्लास्टिक के विभिन्न पक्षों पर विचार किया जाना चाहिए। पर्यावरण से है पशुओं रक्षणीय, और पर्यावरण के साथ जो हम पशु पक्षी जो है उनकी भी रक्षा की जानी चाहिए। एमे आलाप्यंत सर्वे नदी तीरम प्राप्त, और इस प्रकार से आपस में बातचीत करते हुए सभी नदी का जो किनारा वहाँ पर चले जाते हैं, और नदी जले निमज्जिता भवन्ति, और नदी के जल में प्रवेश कर जाते हैं, और गायन्ति च, और गाते हैं। तो नदी के जल में आप क्या गा रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एक नदी आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं ये नदी के अंदर स्नान कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं पानी का। सो पर्यावरणेन अस्ति जगत है सो स्थित है सखे जगति जायमाना नाम संभवो भुवि। कि हे मित्र, श्रेष्ठ पर्यावरण से संसार की सुस्थिति एवं संसार में उत्पन्न होने वाले का पृथ्वी पर जन्म संभव है। ये क्या किसके कारण है, अच्छे पर्यावरण के कारण ही। सुपर्यावरण नास्ति जगत सुस्थित है सके। कि हे मित्र, जो ये अच्छा पर्यावरण जो है इसी से ही सभी सुखी हो सकते हैं। जगत जायमाना संभव है भूमि ही, जो इस संसार में उत्पन्न होने वाले हैं। तो अगर कोई संसार में है तो तभी सुखी रह सकता है अगर उनका पर्यावरण साफ सुथरा हो। और सर्वे सभी अतीव आनंदपूर्वक अहम जल विहार है, यह जल विहार अत्यंत आनंददायक है। तो इस प्रकार से सभी जो यहाँ पर नहाने का जो आनंद है लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपका ये लेसन था। और अब जो हम यहाँ पर इसके जो वर्ड मीनिंग है, शब्दार्थ वर्ड मीनिंग, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पर हमारा जो वर्ड मीनिंग आ चुका है, और यह है विद्युत अभावे। जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो विद्युत अलग हो जाएगा, ये विद्युत अलग हो जाएगा, और अभाव यहाँ पर ये अलग हो जाएगा। अभाव क्या होता है, किसी चीज़ की कमी होना, तो विद्युत अभाव हो जाएगा बिजली चले जाने पर। उसके बाद है प्रचंड उष्मना, इसको भी जो हम यहाँ पर अलग अलग करेंगे, प्रचंड अलग हो जाएगा ये, और उष्मना अलग हो जाएगा। प्रचंड बहुत ज़्यादा, और उष्म गर्मी बहुत गर्मी से। निष्क्रांति होता निकलता है, अवरुद्ध होता रुका हुआ है, सवेद बिंदु होता है पसीने की बूंदे। उसके बाद है सवेद धारा ईव, सवेद क्या होता है पसीना हमारा, तो क्या आएगा पसीने की नदियों से। प्रस्रवंती होना बहना, बह रही है। निद आघात ताप से है, ग्रीष्म के ताप से दुखी मनुष्य का। पुंसा व्याधि तस्य एव, भयभीत मनुष्य के समान। ऊपरी गामी सेतु नाम, ऊर्ध्वगामी जो पुल होते हैं, फ्लाईओवर जिन्हें कह देते हैं। कर्त्यंते काटे जा रहे हैं, और वहनी होता है आग, दहनते जलाए जाते हैं। चेत यदि शायद। अवकर भंडारम होता है कूड़े के ढेर। प्लास्टिक से होता है प्लास्टिक के लिफाफे या बैग वगैरह आप कह सकते हैं। उसके बाद है ईव आचरा में है, जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो ईव अलग हो जाएगा, आचरा में अलग हो जाएगा। व में क्या है आ और आ, तो इस प्रकार से दीर्घ हो जाएगा। यहाँ पर के समान व्यवहार करते हैं। क्षिप्यंते एक क्षिप धातु होती है फेंकने अर्थ में, तो फेंका जा रहा है। अव ये होता है बुलाकर,
और ये आयुर्वेद जाला प्रत्यय जो उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। और मार्गे भ्रमत्सु होता है रास्ते में चलने वालों पर। देहा देने योग्य, विकीर्णम होता है बिखरा हुआ। संग्रह होता है इकट्ठा करना, तो यह इकट्ठा करके। शाक फल नाम आवरण से है, सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ। आवरण होता है जैसे केला है, केले के अंदर जो उसके ऊपर जो कवर होता है तो उसका क्या है, आवरण, ढका होना। पिहित अवकर कंडोले, पिहित क्या होता है, ढकना, तो ढके हुए कूड़दान में। करपासेन कपास से, चरमना चमड़े से, आलाप्यंता बातचीत करते हुए। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर ये वर्ड मीनिंग थे। और अब जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर इसके आ जाते हैं, तो एक पद में इसके उत्तर यहाँ पर हमारे द्वारा दिए जाने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आ जाता है, केन पीड़ित है वैभव बहिर आगत है, किससे पीड़ित हुआ जो वैभव जो है ये बाहर आता है। तो क्या थी, गर्मी थी, तो गर्मी थी और बिजली भी नहीं थी, तो इसी कारण से बाहर आए थे। तो क्या थी, प्रचंड उष्मना। तो अगर गर्मी न होती तब वे बाहर नहीं निकलते घर से, तो गर्मी थी इसी कारण से आए। तो बिजली का तो बहाना है, प्रचंड उष्मना, प्रचंड उष्मना। भवन इत्यादि नाम निर्माणाएं के करते, हम भवन आदि को बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, तो वृक्षों को काट रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, वृक्षाः। मार्गे किम दृष्ट्वा बालः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, रास्ते में किसको देखकर जो लड़के आपस में बातचीत कर रहे थे, तो वहाँ पर क्या कूड़े के ढेर थे लगे हुए, तो क्या आ जाएगा, अवकर भंडारम। कूड़े के ढेर थे तो इसको क्या बोला जाएगा, अवकर भंडारम बोला जाएगा। तो इस प्रकार से आ जाएगा अवकर भंडारम। वयम शिक्षितापि कथम आचारम है, हम शिक्षित होकर भी कैसा आचरण करते हैं, जैसे हम अनपढ़ हो, अशिक्षित हो, अशिक्षितः इव, तो अशिक्षित आ जाएगा, अशिक्षिता जैसे पढ़े लिखे ना हो उनके समान हम आचरण करते हैं, तो अशिक्षितः इव, इस प्रकार से आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयभवात् कस्य कृते महती क्षति भवति, तो अगर प्लास्टिक ये नष्ट न हो तो किसकी हानि होगी, तो निश्चित रूप से पर्यावरण की हानि होगी। तो क्या आ जाएगा, पर्यावरणस्य कृते, पर्यावरण के लिए। उसके बाद अध्याय निधाघात तब तस्य किम शुष्कताम याति, क्या सूख जाता है, तो हमारा गला सूख जाता है, तालु, तो तालु आया था लेक्चर में, तो क्या लिखना है, हमें तालु ही लिखना होगा, तो क्या जाएगा, तालु हो। तो इस प्रकार से ये एक पद में अपने आंसर देने हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं पूर्ण वाक्यन उत्तराणी लिखा, तो पूर्ण वाक्य जो है उसमें इनके उत्तर हमने देने हैं। तो जैसे परमिंदर है, परमिंदर बहिर आगत्य किम पश्यति, परमिंदर बाहर आकर क्या पूछता है कि बाहर हवा चल रही है या न चल रही है, तो परमिंदर गृहात् बहिर आगत्य पश्यति यत वायु वेग है सर्वथा अवरुद्ध है, कि हवा जो है सभी जगह रुकी हुई है। उसके बाद अस्माभि केशाम निर्माणाय वृक्षा करते, तो यहाँ पर एग्जाम में आपके कैसे आएंगे, हो सकता है एग्जाम में ये यहाँ पर आपके गद्यांश आ जाए और उसमें से क्वेश्चन आंसर छाटने आ जाए, तो इस प्रकार भी एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आंसर छाटने के लिए आ सकते हैं। जैसे आपने CTET का जो एग्ज़ाम है वो दिया होगा, क्योंकि उसमें भी इसी प्रकार के जो पैरा जो दिए गए होता है उसमें से क्वेश्चन आंसर छाटने होते हैं, और CTET के एग्ज़ाम में आए भी हुआ है इनमें से पहले। तो अस्माभिः केशाम निर्माणाय वृक्षा करते, हम किसके निर्माण के लिए वृक्षों को काट रहे हैं, तो भूमिगत मार्गानाम, मेट्रो मार्गानाम और उपरिगम सेतु नाम मार्ग इत्यादि नाम निर्माणाय वृक्षाः करते, तो जो अब भवन हो गए भूमिक भवन नाम, और भूमि के अंदर जो रास्ता बनाने के लिए मेट्रो का, और जो फ्लाईओवर है उनको उनके रास्ते के लिए।
उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय रोजलिनम आहूय किम वदति। विनय रोजलिन को बुलाकर क्या कहता है? तो यत महोदय कृपा करो मार्गे कि एततो सर्वथा अशुभ्रम कृत्यम, क्योंकि वो क्या रास्ते में कूड़ा डाल देती है। तो उसके बारे में कहते हैं कि एततो सर्वथा अशुभ्रम कृत्यम अस्मत् सदृश बाल्यभ्य भवती सदृश संस्कार दिया, कि हमारे जैसे लड़कों को आपके द्वारा संस्कार दिए जाते हैं। तो आप स्वयं ऐसा कर रही हो। तो इसमें यही बुलाकर कहता है कि आपने भी ऐसे कर दिया है, रास्ते में कूड़ा यहाँ पर डाल दिया है। अंत जोसेफ है पर्यावरण रक्षण के कह उपाय वो देती, और अंत में जो है जोसेफ पर्यावरण की रक्षा के लिए कौन सा उपाय बताता है। तो यहाँ पर क्या बताता है? तो अंते जो जोसेफ है, यहाँ पर शायद एक क्वेश्चन विनय ये रह गया है, रोजलिन वाला। रोजलिन आगत्य किम करोति, रोजलिन आकर क्या करती है, ये क्वेश्चन रह गया है। तो पहले यही देख लेते हैं। रोजलिन आगत्य किम करोति, रोजलिन आकर क्या करती है। तो क्या करती है रोजलिन? रोजलिन आगत्य बालय साकम संक्षिप्त अवक्रम मार्गे विकिरणम अन्यद अवक्रम चापी समगृह अवकोर कंडले पाते थी। तो रास्ते में जो कूड़ा करकट जो उनके द्वारा फेंका गया था, उसे उन लड़कों के साथ मिलकर और जो अन्य वहाँ पर कूड़ा करकट फैला हुआ था, उन सभी को उठाकर दूसरे जो डस्टबिन जो था उसमें डाल देती है। उसके बाद है अंत्य जोसेफ पर्यावरण रक्षा की उपाय वो देती। लास्ट में जो जोसेफ है पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या उपाय बताता है। तो इसमें कहता है कि अस्माभिः पितरो शिक्षिकाणां च सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षा विचारणीय, कि हमारे द्वारा और ये हमारे जो माता पिता हैं और जो शिक्षक हैं उनके सहयोग से प्लास्टिक के अनेक पक्षों पर विचार किया जाना चाहिए कि प्लास्टिक जो है इसका क्या समाधान हो। तो यही जो इनके द्वारा कहा जाता है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर आ जाता है इसमें क्वेश्चन निर्माण करना। रेखांकित पदम आदित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन निर्माण यहाँ पर हमारे द्वारा किया जाना है। तो क्वेश्चन निर्माण में देख लेते हैं। जागरूकतया एवं स्वस्थता अभियानम गति प्राप्स्यति। तो क्या है यहाँ पर जागरूकतया, तो यहाँ से ही हमारा क्वेश्चन निर्माण हो जाएगा। तो कया कया ये आ जाएगा कया। धेनु शाकफला नाम आवरण से प्लास्टिक श्वेतमापी खाती सम। तो जो गाय हैं साग फल सब्जियाँ जो है उनके जो ऊपर आवरण होता है उनके साथ ही प्लास्टिक के जो थैले होते हैं बैग उनको भी खा लेती थी। तो यहाँ पर क्या आएगा, धेनु कई किन के साथ, यहाँ पर आवरण ही है तो क्या आ जाएगा कई किन को, तो ये आ जाएगा। वायु वेग है सर्वथा अवरुद्धासीत। वायु जो थी वो क्या है सभी जगह रुकी हुई थी। तो वायु वेग है तो कौन रुकी हुई थी, वायु रुकी हुई थी। तो क्या जाएगा कह। सर्वे अवक्रम समगृह अवकोर कंडोले पाते थी। जो दूसरा जो डस्टबिन था उसमें डाल देते हैं। तो कहाँ पर डाल देते हैं, सर्वे अवक्रम संग्रह, सभी कुछ जो कूड़ा जो था उसे इकट्ठा करके कहाँ पर डाल देते हैं। तो कुछ क्या जाएगा उत्तर आ जाएगा। कहाँ पर इसमें डालते हैं, तो कहाँ पर डालते हैं। अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनि प्रायः प्राप्यन्ते। अब जो प्लास्टिक से बने हुए जो वस्तुएं हुई हमें प्राप्त होती हैं। तो अब किससे बनी हुई वस्तुनि है, तो इसका मतलब है ये आपका नपुंसक लिंग में है तो इसी की क्रिया यहाँ पर चलेगी। तो क्या आ जाएगा कानी हो जाएगा, कानी हो जाएगा। और सर्वे नदी तीरम प्राप्त प्रसन्ना भवन्ति। सभी नदी किनारे पर क्या खुश हो जाते हैं आकर। तो सभी कहाँ पर आकर खुश हो जाते हैं, तो क्या आ जाएगा सर्वे उत्तर प्राप्त प्रसन्ना भवन्ति।
उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर संधि विच्छेद करना। तो इनकी करनी है हमने संधि विच्छेद। तो इनका संधि विच्छेद जो हम देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर आया है ग्रीष्म ऋतु, तो इसमें ग्रीष्म अलग हो जाएगा, तो ये ग्रीष्म अलग हो जाएगा यहाँ पर, ग्रीष्म प्लस में ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। बहिरागत्य, ये रा जो है इसको हुई है विसर्ग, बहि प्लस इसका क्या बनेगा आगत्य, बहि प्लस आगत्य, बहिरागत्य, बहिरागत्य। कांचित, ये यहाँ जो है माँ को यहाँ हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर काम, काम प्लस में चित। नेक्स्ट है तद्वनम, दा जो है दा में क्या है वह है, तो क्या आ जाएगा त को होता है दा, तो क्या आ जाएगा तत् प्लस वनम तद्वनम। कल में इत्यादि नहीं, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कलम इति इत्यादि नहीं, यण संधि जो यहाँ पर हो जाती है, तो कलम क्या आ जाएगा कलम प्लस में इति और प्लस में आदिनी, आदिनी, तो कलम इत्यादि नहीं हो जाएगा यहाँ पर। ई को या उ को वा री को रा री को ला होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। अतीव आनंद प्रदो अयम, तो यहाँ पर भी जब हम इसे अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा अतीव अलग हो जाएगा, इसमें से अतीव है और ये क्या है आनंद, आनंदप्रद है, ये वाला है जो यहाँ पर दिया गया आनंदप्रद है, और प्लस में ये क्या है बाद में अयम है, तो क्या हो जाएगा अयम, ये वाला हो जाएगा अतीव आनंदप्रद है अयम। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसकी संधि होगी। तो उसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ पर विशेषण पदही सह विशेष्य पदानी योज्यत। तो ये क्या है यहाँ पर विशेषण को विशेष्य के साथ आपने मिलाना है। तो मिलान करने में देख लेते हैं काचित क्या होता है। काचित शांति, शांति के लिए, तो क्या हो जाएगा शांति में ये वाला आ जाएगा काचित शांति। स्वच्छानी, स्वच्छ अपने क्या करते हैं घरों को करते थे, स्वच्छानी गृहानी हो जाएगा। पिहित ढके हुए, ढका हुआ क्या होता है कूड़ादान, कूड़ादान की बात हुई थी, तो क्या आ जाएगा अवकर कंडोले। और स्वस्थ क्या होता है स्वास्थ्य है, स्वस्थता स्वास्थ्य के लिए सही है, तो ये आ जाएगा। और गच्छन्ति कौन जा रहे थे, तो उनके मित्र जा रहे थे, तो ये आ जाएगा गच्छन्ति मित्राणी। अन्यत क्या होता है दूसरा डस्टबिन जो है, ये वाला आ जाएगा अवकरम। और महती क्या होती है बहुत ज़्यादा क्षति होना, तो ये वाला आ जाएगा। तो इस प्रकार से इनका विशेषण का विशेष्य के साथ मिलान हो जाएगा, और जो आपके ये पाठ में पहले ही आए हुए हैं उन्हीं में से फील करने हैं। आप जो पाठ जो होता है लेसन उसे ध्यान से पढ़ा करें, ताकि आपको आगे क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद हमने यहाँ पर आम, हाँ और ना, इसमें उत्तर देना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है प्रचंड उष्मना पीड़िता बाला सायंकाले एकैकं कृत्वा गृह अभ्यंतरम गतः। तो क्या वे भीषण गर्मी से पीड़ित जो लड़के थे शाम के समय एक एक करके घर से आए थे, तो नहीं है, तो क्या आ जाएगा ना आ जाएगा यहाँ पर। मार्गे मित्राणी अवकर भंडारम यत्र तत्र विकिरणम दृष्टो वार्तालापम कुर्वन्ति। तो रास्ते में जो कूड़ा जो था यहाँ बिखरा हुआ था, उसी को देखकर वो आपस में बातचीत कर रहे थे, तो सही बात है, क्या आ जाएगा आम आ जाएगा यहाँ पर, आम हाँ। अस्माभि पर्यावरण स्वच्छता प्रति प्रायः ध्यान हमने दिए थे, हमारे द्वारा भी जहाँ पर्यावरण की स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो सही बात कर रहे हैं, क्योंकि हम वृक्ष भी काट रहे हैं, कूड़ा भी डाल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा आम आ जाएगा यहाँ पर आम। वायु विना क्षणमपि जीवितुं न शक्यते, हम वायु के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकते हैं, कुछ क्षण के लिए जीवन हम जी नहीं सकते हैं, तो सही बात कर रहे हैं ये भी, तो क्या आ जाएगा आम आ जाएगा। रोजलिन अवकरम इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान। रोजलिन क्या यहाँ पर बालकों को यहाँ वहाँ कूड़ा डालने से
रोक रही थी तो नहीं कर रही थी क्योंकि उसने सम ही डाला था कूड़ा, तो क्या आ जाएगा, ना आ जाएगा, ऐसा नहीं किया था। एकेन शुष्केन वृक्षेन दह्यमानेन वनम सुपुत्र कुलम दहयन्ति, सुपुत्र की बात नहीं हुई थी तो उसमें कुल पुत्र की बात हुई थी। तो एकेन शुष्क वृक्षेन दह्यमानेन वनम सुपुत्रेण कुलम इव दह्यते, अच्छे पुत्र के समान कुल को दहन कर देता है। तो सुपुत्र नहीं था, उसमें था ये बुरा पुत्र, तो सुपुत्र नहीं है, ये आ जाएगा। बालका देनुम कदली फलम भोजनती, लड़के जो थे वो गाय को जो कदली फल का भोजन खिलाते हैं, तो सही बात है, यही काम करते हैं, आम आ जाएगा। नदी जले निमिजिता बालहा प्रसन्ना भवंती, नदी के जल में जब लड़के जो नहा रहे थे वो बहुत खुश थे, तो सही बात है, तो यह आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन निर्माण आपने करने हैं। और उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर घटनाक्रम। तो जैसे जैसे लेसन में कोई घटना हुई थी उसी के अनुसार फिर आपने यहाँ पर बताना है। तो उपरि अवक्रम क्षेत्रम उदतारोज लेना बाला प्रबोधयंती, तो इस लास्ट में आएगी। और प्रवंश पशुन इत्यादि निरक्षितुम बालाकृत निश्चय है कृत्य, तो यही सबसे पहली लाइन है, क्योंकि गर्मी थी इसी कारण से 12 थे, तो यही हो जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद जो कौन सी लाइन आएगी यहाँ पर, तो दूसरी यहाँ पर जो लाइन आएगी ये है ऑप्शन ये वाली, वृक्षानाम निरंतरम कर्तनेन अवश्यम वर्धने च दुखिता वाला नदी तीरम गंतुम प्रवृत्तः भवन्ति। और उसके बाद इसमें से कौन सी लाइन आएगी, तो उसके बाद ये वाली लाइन आ जाएगी, मार्गे तदत्तर विकीर्णम अवक्रम दृष्ट्वा पर्यावरण विषय चिंतिता बाला परस्परम विचारन्ति, आपस में क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। और उसके बाद जो यहाँ पर कौन सी लाइन आएगी, तो उसके बाद जो यहाँ पर लाइन आएगी ये वाली आ जाएगी, ऑप्शन 4 वाली का वाली, उपरीता उपकरक्षेप्तुम उदतारोजनी वाला बाला प्रबोधयन्ति। और उसके बाद कौन सी लाइन आएगी, उसके बाद जो यहाँ पर लाइन आएगी, तो इसमें जो है यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, अच्छा ये वाली लाइन आ जाएगी, 5 नंबर हो जाएगा, अच्छा। तो उसके बाद यहाँ पर इनमें कौन सी लाइन आएगी, तो उसके बाद आ जाएगी यहाँ पर ये वाली लाइन आ जाएगी, शाकफलनम आवरण से है। और उसके बाद कौन सी लाइन आएगी, तो उसके बाद जो यहाँ पर लाइन आएगी ये खा वाली आ जाएगी, 7 हो जाएगा इसमें, प्लास्टिक से विधान पक्षान विचारित परम संरक्षण पशुतन इत्यादि नक्षत्रम बाला कृत निश्चय भवंती। और सबसे लास्ट की जो लाइन है इनमें कौन सी है, तो यही है, सभी बालक जल में खुश होकर नहाते हैं, तो ये सबसे लास्ट की लाइन है, 8 नंबर की लाइन है, अंत्य बाला जल विहरम कृत्वा प्रचलन्ति। तो अब बाद में जो है लड़के जल की जो नदी जहाज में नहाकर खुश हो रहे थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनका जैसे जैसे घटना कोई लेसन में हुई है उसी के अनुसार आपने इन लाइनों को रखना है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर हमारा कुछ ये योग्यता विस्तार बताया गया है, भाव विस्तार है कि आज के युग में पर्यावरण जिस प्रकार प्रदूषित हो रहा है वास्तव में ही समाज के लिए चिंता का विषय है। प्राचीन काल में औद्योगिकरण के लिए विशाल कल कारखाने नहीं थे, यातायात के लिए पेट्रोल डीजल से चलने वाली इतनी गाड़ियाँ भी नहीं थी, जनसंख्या भी इतनी नहीं थी कि कूड़े के ढेर लग जाए, खान पान की चीज़ों में भी मिलावट नगण्य थी और सामाजिक चरित्र में भी क्षमता इतनी गिरावट नहीं आई थी जितने आज के समय में आ गई है। आज प्रकृति और मानव दोनों की शुद्धता के द्वारा पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए अत्यधिक आवश्यकता है, इसलिए हमें सभी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि आसपास गंदगी न फैलने दें, वृक्षों को न काटें, अपितु ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाएं, प्लास्टिक का उपयोग न करें और अन्य सभी विचारों को जन जन तक पहुंचाएं। तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नियमित श्लोकों को पढ़िए और स्मरण करके विद्यालय की प्रार्थना में सुनाकर जन चेतना जगाइए। तो यहाँ पर भी जो कुछ श्लोक बताए गए हैं पर्यावरण से संबंधित।
उसके बाद जो यहाँ पर कुछ ये भाषा विस्तार जो है इसके बारे में बताया गया है। तो भाषा विस्तार को हम यहाँ पर देख लेते हैं। संस्कृत वाक्य में पहले अपी लगाने से वाक्य प्रश्नवाचक हो जाता है। जैसे क्या हम भीतर चले को जब हम संस्कृत में प्रयोग करेंगे तो क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या हम भीतर चले, तो इसको ऐसे भी बोला जा सकता है अपि प्रविशामः है, क्या हम अंदर भीतर चले। तो ये अगर आप शुरू में लगा दिया तो इसका मतलब यहाँ पर क्वेश्चन ये कर रहा है। उसके बाद धातुयुक्त तुमन प्रत्यय के अनुस्वार का लोप करके और उसके आगे काम है या कामः जोड़ने से अमुख कार्य करना चाहने वाला चाहने वाली मुहावरेदार प्रयोग होता है। जैसे गंतुम कामः, वक्तु कामः, कर्तु कामः। इस प्रक्रिया के आधार पर नीचे लिखे वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। तो जैसे आ जाता है राम क्या कहना चाहता है, तो यह राम क्या कहना चाहता है, तो इसका जब हम संस्कृत में बनाएंगे तो इसका क्या बन जाएगा, राम है किम, राम है किम वक्तु काम है। तो ये वाला ये आ जाएगा वक्तु और कामा, राम कुम वक्तुम काम है। तो इस प्रकार भी आ सकता है। और उसके बाद जो दूसरा देखें, क्रिस्टीना कहाँ जाना चाहती है, तो क्रिस्टीना कहाँ पर जाना चाहती है, तो इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पर जब हम इसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रिस्टीना कुत्तर गंतुम कामा, लेडीज है तो क्या जाएगा गंतु कामा, गंतुम कामा हो जाएगा। और वह क्या करना चाहता है, तो क्या जाएगा, वह को क्या कहा जाता है, पुल्लिंग है तो सह आ जाएगा, सह किम क्या, और क्या जाएगा कर्तुम काम है, क्या करना चाहता है, तो क्या जाएगा कर्तु काम है, वह क्या करना चाहता है, कर्तु काम है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर आपके केवीएस के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम आपका यहाँ पर त्रयोदश पाठ 13वां जो लेसन होगा वो जहाँ इस वीडियो में करेंगे। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।